वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हरचट व्रत कब लगेगी षष्ठी तिथि, हरचट व्रत में कैसे की जाती है पूजा और कथा। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का है जन्मोत्सव है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हरचट का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। बलराम को भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ कहते थे। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर छठी माता की पूजा करती हैं। महिलाएं अपनी संतानों को दीर्घायु के लिए हल षष्ठी व्रत रखती हैं। कब लगेगी षष्ठी तिथि? तो 14 अगस्त 2025 को कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है। इस दिन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त को तड़के 2 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 15 अगस्त तक रहेगी। राहु काल दोपहर 2:04 से 3:43 तक रहेगा, इसलिए इस समय पूजा ना करें। रेवती नक्षत्र जो सुबह 9:06 तक रहेगा, उसके बाद अश्विन नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का चित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता गौरी की पूजा करती हैं और षष्ठी माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि छठी माता संतान के कष्टों को हरती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत में इस दिन भैंस का दूध, घी, सूखे मेवे का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन दोपहर बाद या शाम के समय व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। इस छठी मैया को सत अनाज का भोग लगाया जाता है और संतान के कष्टों को दूर करने की कामना की जाती है। हल षष्ठी भगवान बलराम हलधर का जन्मोत्सव पर पुरातन काल से चली आ रही कथा सुनाई जाती है। तो कथा इस प्रकार है। हरचट यानी ललही छठ व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी। उसको जल्द ही बच्चा होने वाला था। एक तरफ वह प्रसव संबंधित परेशानियों से व्याकुल थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि उसे प्रसव हो गया तो उसका गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर उसने दूध दही के घड़े को अपने सिर पर रखा और उसे बेचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसके बाद वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने के लिए निकल गई। उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को ग्वालिन ने केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच दिया। जिस झरबेरी के नीचे ग्वालिन ने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास के खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक किसान के बैल भड़क उठे, जिससे हल्का फल बच्चे शरीर में घुस गया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन अपने बच्चे के पास से पहुंची। बच्चे को ऐसी हालत में देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि उसने झूठ बोलकर गांव वालों को गाय का दूध ना बेचा होता और उसने गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो उसके बच्चे की ऐसी हालत कभी ना होती। इसके बाद उसने प्रायश्चित करने की सोची। ग्वालिन ने गांव में लौटकर सब बातों को गांव वालों को बता दी। वह गांव की गली गली घूमकर अपनी करतूत और उससे मिले दंड के बारे में सभी को बताने लगी। जिसके बाद गांव की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। गांव की स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची, तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहां उसका पुत्र जीवित था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और साथ ही कभी झूठ ना बोलने का प्रण भी लिया। हे छठी मैया, जैसे आपने उसके बच्चे की रक्षा की, ऐसे सभी के बच्चों की रक्षा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।